हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। तो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स की सीरीज हम लोग की चल रही थी। तो आज पार्ट 10 है उसी का, जिसमें फोर्थ पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। बाकी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, ग्रेट एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ये कब आई थी? ये आई थी 1969 से 1974 के बीच में। 1969 से 1974 के बीच में, ठीक है। अब देखेंगे इसका मॉडल। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो DR गॉडगिल मॉडल के बेस पर आधारित था। DR गॉडगिल मॉडल, DR गॉडगिल मॉडल था इसका। उसके बाद उद्देश्य की बात करेंगे। उद्देश्य इसका क्या था? स्थिरता के साथ विकास, स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। उद्देश्य इसका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उद्देश्य और प्लस इसका जो सन है या ईयर है, टाइम पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे पहले आया था वो योजना अवकाश 1966 से 1967 के बीच, नहीं सॉरी 1966 से 1969 के बीच। इसीलिए भूल जाते हैं बच्चे और डायरेक्ट 1966 से फिर 5 जोड़ देते हैं, 66 5 71 बोल देते हैं, 66 से 71 तक चौथी, लेकिन गलत हो जाता है। तो आप ये टाइम पीरियड इसका जरूर याद रखेंगे। फिर इसका आता है उद्देश्य। इंपॉर्टेंट उद्देश्य याद कर लेंगे, और बाकी तो याद करना ही है, लेकिन इनके चांसेस ज्यादा है आने के। फिर आगे बात करते हैं इसमें जो कार्य हुए, कार्य कौन कौन से हुए। कार्य इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हुए। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थी जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तब इंदिरा गांधी थी पीएम। कौन थी? इंदिरा गांधी, याद रखेंगे। और कौन से कार्य हुए? 1969 में ही इसरो की स्थापना हुई। इसरो की स्थापना, इसरो की स्थापना जो आप भली भांति परिचित होंगे, इसरो से नहीं परिचित हैं तो देख लीजिए। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट, सॉरी इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये 1969 में इसरो की स्थापना करी गई। और इसी में 1970 में श्वेत क्रांति आई, श्वेत क्रांति हुई। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यह संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था 66 और 67 में हरित क्रांति आई थी, जो कि फसलों, गेहूं और धान आदि फसलों के लिए उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो वैसे ही दुग्ध उत्पादन आया श्वेत क्रांति के माध्यम से। उसके बाद पढ़ेंगे फिर आगे इंपॉर्टेंट वर्क में। फिर इसमें 1969 में MRTP की स्थापना हुई। इसकी MRTP एक्ट आया। कब आया? 1969 में। इसका मतलब क्या होता है MRTP का? MRTP का मोनोपोलिस्टिक एंड रिट्रैक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। मोनोपोलिस्टिक एंड रिट्रैक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार परीक्षण या अधिनियम। इसकी हिंदी आप आगे लिख लीजिए या फिर यहाँ पर लिख लीजिए। हिंदी क्या है इसकी? एकाधिकार एवं
एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार एक्ट या अधिनियम कब आया? 1969 में ये अधिनियम आया। फिर आगे बात करेंगे, ये जो अधिनियम है MRTP का, इसका आगे चल करके नाम बदल दिया गया या इसको समाप्त करके एक नया एक्ट लाया गया, वो 2002 में लाया गया। इस अगली स्लाइड पर जानते हैं। तो इसमें क्या है, 4th 5 ईयर प्लान 1969 से 74 के बीच चला। मॉडल इसका था DR गॉडगिल मॉडल। उद्देश्य इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर करेंगे। स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। कार्य इसमें क्या हुए, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में इसरो की स्थापना करी गई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर 1970 में श्वेत क्रांति आती है, जो कि दुग्ध उत्पादन से स्पेशली संबंधित है। MRTP एक्ट आया 1969 में, और MRTP एक्ट जो है इसको नया कर दिया जाता है, इसको समाप्त करके दूसरा बनाया जाता है। कब? 2002 में। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। जो 1969 में MRTP एक्ट आया था, इस एक्ट को जो है समाप्त करके नया एक्ट लाया गया, नया एक्ट। और नया एक्ट कौन सा था दोस्तों? नया एक्ट था प्रतिस्पर्धा अधिनियम। कौन सा? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। ये 2002 नया एक्ट बना दिया गया 2002 में, प्रतिस्पर्धा अधिनियम। इसको कंपटीशन एक्ट भी बोलते हैं। तो ये इतना जो चौथी पंचवर्षीय योजना में था, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो चुके हैं। इससे बाहर इस पंचवर्षीय योजना से कुछ नहीं आएगा, ये आप बिलीव कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। 5 ईयर प्लान। यह कब से कब तक चली दोस्तों? यह चली 1974 से 1979 के बीच। लेकिन ये ध्यान देंगे, ये 5 साल नहीं चली थी, ये 4 ही साल चली थी। तो 1979 तक ना चल करके ये 1978 तक चली थी। कब तक? 1978 तक। क्यों चली थी? क्योंकि 1978 में इलेक्शन हो गए थे। इस बीच में 1978 के पहले इंदिरा गांधी जी PM थी, लेकिन इलेक्शन होने के चक्कर में जब इलेक्शन हुए तो PM हो गए मोरारजी देसाई, इसलिए वो इनकी योजना बंद कर दिए 4 ही साल के अंदर। ये इसलिए कारण था 1 साल कम चलने का। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था, 4 साल था। अब बात करेंगे इसका मॉडल क्या था। मॉडल तो जो था 5 पंचवर्षीय योजना का, इसका मॉडल DP धर मॉडल था। DP धर। उद्देश्य इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोलेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना ही है अब तक की, 5वीं और चौथी, ठीक है। और बाकी भी हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए अब तक। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो था, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। मॉडल क्या था? DP धर। और उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। फिर आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं पहले। चलते हैं, हमने इसका मॉडल देख लिया, ठीक है, मॉडल देख लिया। फिर उद्देश्य देख लिया। मॉडल क्या था? DP धर। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। क्या हुआ था? 1978 में चुनाव हुआ। 1978 में चुनाव हुआ और जनता पार्टी जीत गई। कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। अब PM कौन बने? अब PM बने हमारे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या होगा, जब ये PM बन चुके हैं तो अपने पिछले वाले PM की योजना क्यों चलाएंगे? ये अपनी लाएंगे, इसीलिए 78 में बंद कर दी गई, इसीलिए इसका कार्यकाल 4 साल रहा। अब क्या होगा? अब ये तो योजना खत्म हो गई 1978 में, लेकिन इसमें जो कार्य हुए हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें कार्य क्या हुए हैं?
जो इसमें कार्य हुए हैं 5 पंचवर्षीय योजना में, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हुए हैं। 1974 में जो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चला गया। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चला गया। साथ ही साथ इसमें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब चला गया था? यह चला गया था 1975 में। कब? 1975 में। किस लिए? गरीबी हटाने के लिए। किस लिए? गरीबी हटाने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक बात और याद करेंगे कि जो गरीबी हटाने के लिए जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम चला था, इसी में जो है इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ये नारा बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है। पूछेगा कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था और किस कार्यक्रम में दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। अब आप क्या बताएंगे? 20 सूत्री कार्यक्रम के दौरान दिया गया था ये नारा गरीबी हटाओ का। कब दिया गया था? 1975 में। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ये बात समझ में आई। फिर बढ़ेंगे आगे। फिर बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब उसके बाद क्या हुआ? 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम आया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। फिर 1975 में आरआरबी की स्थापना करी गई। फिर क्या बात पढ़ेंगे? 1975 में, ये 5 है। 1975 में आरआरबी की स्थापना। ये क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना करी गई। ठीक है। उसके बाद क्या होता है इसमें? 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया जाता है। 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति उस टाइम कौन थे? प्रेसिडेंट साहब कौन थे हमारे? प्रेसिडेंट थे फरवरुद्दीन अली अहमद। फरवरुद्दीन अली अहमद। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया 25 जून 1975 में, आपसे पूछेगा कि उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, तब आप क्या जवाब देंगे? फरवरुद्दीन अली अहमद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पंचवर्षीय योजना में है, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ेंगे। जब 25 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, उसके बाद खत्म कब हुआ? ये खत्म होता है यह आपातकाल 21 मार्च 1977 में। 21 मार्च 1977 में राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होता है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होता है। अब पूछेगा क्वेश्चन, आपसे ये पूछेगा कि जो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, कितने महीने के लिए लगा था? तब क्या बताएंगे? कितने महीने तक लगा रहा था, ये भी बन सकता है। तो अब आप क्या बताएंगे? 21 माह तक। क्या बताएंगे? 21 माह तक। ये सारी डिटेल आपको 5 ईयर प्लान की है, 5th पंचवर्षीय योजना की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, आपको याद करना है इससे। तो ये मॉडल है आपका डीपी धर मॉडल। उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। और इसी में जो कार्य हुए 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चला गया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है ये, 1975 में चला जाता है। गरीबी हटाने के संबंध में इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत ही दिया था। 1975 में आरआरबी की स्थापना की जाती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है। 25 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। प्रेसिडेंट थे फरवरुद्दीन अली अहमद। फिर जो है 21 मार्च 1977 में यह समाप्त हो जाता है और टोटल 21 माह तक यह आपातकाल लगा रहता है। तो ये हमारा 5 ईयर प्लान जो थी चौथी और 5वीं समाप्त होती हैं। इनसे बाहर इन दोनों में से कुछ नहीं आएगा। फिर आप अगली वीडियो में
6 पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।